सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम जानने वाले हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर का, रिलेशनशिप ऑफिसर का वर्क क्या होता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की जॉब कैसी है, कैसे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की जॉब ले। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का सेल्स टारगेट प्रेशर क्या होता है, क्या ऑपरेशन वर्क भी होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट में, मेल फीमेल दोनों के लिए कैसी जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क इन क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। और क्या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है, सैलरी कितना हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू डेफिनेटली। और एज अ फ्रेशर क्या सच में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बेस्ट है। एक्सपीरियंस वाले तो मैनेज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में वर्क करना एट ऑल। तो शुरू से एंड तक जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ऐड मत कीजिएगा वीडियो को जल्दी। और जो डेफिनेटली जॉब करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का जॉब मिल रहा है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 50%, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ज़्यादातर रेगुलर डिग्री मांगते हैं, बट डिस्टेंस की डिग्री और आपका ऑनलाइन डिग्री वैलिड रहती हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल रहते हैं। अब सेकंड, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर का वर्क क्या होता है। पहले इससे पहले सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी 18,000 से लेकर मैक्सिमम सैलरी 30-35 हज़ार तक रह सकती है एज अ फ्रेशर। अब वो कैसे रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन की बेस पे एज अ फ्रेशर जाते हैं तो मिनिमम 18 से 22-25 हज़ार के बीच में रहती है। अगर आप एमबीए करके जाते हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए तो 25,000 से 35,000 के बीच में रहता है आपका सैलरी। ठीक है, वहीं अब हम बात करते हैं वर्क क्या होता है। क्या टारगेट बेस्ड जॉब है? यस, पहली बार तो टारगेट बेस्ड जॉब होती है। दूसरा, क्या सेल्स होता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में? डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड को ही बेचना होता है, वही सेल्स में काउंट होता है। ठीक है, तीसरा, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर जो वर्क करते हैं, दो तरीके से क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में वर्क होता है। पहला, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में तो आपको लीड मिल जाती हैं ब्रांच की तरफ से, बैंक की तरफ से। आपको उन पे कॉल करना होता है और क्रेडिट कार्ड को सेल्स करना होता है कस्टमर का कासा बुक देख के कि कौन से कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और किस कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया हुआ है। तो उस कस्टमर की लीड पे आप कॉल करते हैं और लीड जनरेट करते हैं, कस्टमर की नीड को जनरेट करते हैं तब, और क्रेडिट कार्ड आप फिर सेल्स करते हैं। ठीक है, पर डे 2 से 3 क्रेडिट कार्ड सेल्स करने का टारगेट हो सकता है। महीने के 15-20 क्रेडिट कार्ड सेल्स करने का टारगेट रहता है। ठीक है, फ्रेशर्स पे एक्सपीरियंस है उन पे भी यही फ्रेशर मतलब प्रेशर रहता है, नो डाउट सेल्स करना ही करना है। अब क्रेडिट कार्ड में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्री क्रेडिट कार्ड होता है और एक होता है क्रेडिट कार्ड चार्जेस वाला। और अगर आप चार्जेस वाला क्रेडिट कार्ड करते हैं तो आपके बिजनेस में काउंट होता है, और नॉन चार्जेबल वाला भी क्रेडिट कार्ड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में काउंट होता है। प्रोडक्ट में दोनों तरीके से ही काउंट होता है, बट रेवेन्यू जनरेट सिस्टम अगर है आपके पास तो आपको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कराने होते हैं जिनका ज्वाइनिंग फीस होता है। जैसे किसी का 599 प्लस जीएसटी हो गया। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड का फ़ीस है 2,999 प्लस जीएसटी। ठीक है, ये मेरे क्रेडिट कार्ड का फ़ीस है। तो जो रिलेशनशिप मैनेजर मेरा क्रेडिट कार्ड कराए थे, सोचो उनका रिवेन्यू काउंट हुआ होगा। तो क्या इंसेंटिव मिलता है हमें क्रेडिट कार्ड कराने पे? जो जिनका ज्वाइनिंग फ़ीस होता है किसी किसी डिपार्टमेंट में, किसी किसी बैंक में या फिर एनबीएफसी में, या फिर जो क्रेडिट कार्ड की सब्सिडरीज चल रही हैं आज के टाइम पे, बताऊंगा इसी वीडियो में, उनमें इंसेंटिव भी दे देते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ तो सैलरी ही आता है। और हाँ, अब दूसरी बात, दूसरा क्रेडिट कार्ड करने का तरीका होता है कि क्रेडिट कार्ड करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। मेट्रो सिटीज़ में आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन पे जगह जगह क्रेडिट कार्ड सेल्स करने वाले रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं। चैलेंजेस भरा जॉब होता है और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और उनके फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस। बट वो सीख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। तो दूसरा तरीका होता है क्रेडिट कार्ड को फील्ड में जाकर सेल्स करना होता है। जी हाँ, कस्टमर को मार्केट में पकड़ पकड़ के सेल्स कर सकते हैं। और जैसे बड़े एरिया में ले लीजिए, दिल्ली एनसीआर हो गया, थाने, पुणे, इंदौर, चेन्नई, बेंगलोर, जो बड़े बड़े एरिया कॉरपोरेट सेक्टर जहाँ पे हैं ज़्यादातर। ठीक है, जैसे नोएडा वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे
आप ऑफिस के बाहर खड़े होकर भी क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जी हाँ, फील्ड वर्क में क्रेडिट कार्ड सेल्स करना। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में काम होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के। बहुत कैंडिडेट क्वारीज करते हैं, सर क्रेडिट कार्ड में ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम होता है। बिल्कुल, जब क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन लॉगिन होती है तो वो किसके पास जाती है? जो बैकएंड में मैनेजर बैठते हैं, क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर होंगे, जो कस्टमर की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि कस्टमर है तो इसका सिविल स्कोर कितना है, कस्टमर कितना इनकम करता है, ठीक है, कस्टमर का बैलेंस शीट क्या है, सारी चीज़ें रिव्यू करके, कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कस्टमर पहले डिफ़ॉल्टर तो नहीं रहा है, क्या कोई और क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई और क्रेडिट कार्ड होता है तो जैसे कोई कस्टमर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, जैसे मेरे पास, अगर सपोज़ कीजिए एग्जांपल, मेरे पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड और मैं आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ और मेरे एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 70 हज़ार मान लीजिए, तो आईसीआईसीआई बैंक की लिमिट या तो सेग्रीगेट होकर आएगी, मतलब 70 हज़ार ही आएगी, अदरवाइज आईसीआईसीआई बैंक की लिमिट 1 से 2 लाख के बीच में हो सकती है। अगर मैंने, ठीक है, अच्छे से क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, टाइम से बिल पे किया है तो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में जो सेल्स होता है वो आपका डिपेंड करता है कस्टमर। तो अब ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे ना, तो एप्लीकेशन लॉगिन होती है तो वो जो बैकएंड में ऑफिसर बैठते हैं, क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर, उनके पास ही जाती हैं। तो हाँ, क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर का भी वर्क होता है भाई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। अदरवाइज एज अ फ्रेशर सेल्स वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, कॉल पे भी, लीड पे भी कॉल करना पड़ता है, कॉल पे भी अब आप सेल्स करिएगा, ठीक है। अदरवाइज फील्ड में जाकर भी सेल्स करते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। अब तीसरा, क्रेडिट कार्ड में जो सब्सिडरीज भी होते हैं कुछ क्रेडिट कार्ड की, कुछ बैंक में, अब हर बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड होता है। देखो आईसीआईसी का अपना है, एक्सिस का अपना है, बड़ी बैंक के अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होते हैं। फिर अब आ जाइए आप, एसबीआई का हो गया, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी जॉब कैंडिडेट बोलते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में कैसा है। तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में आप किसी में भी जा रहे हैं एज अ फ्रेशर तो सेल्स रहेगा दादा। 2 क्रेडिट कार्ड पर डे करने का टारगेट होता है। संडे ऑफ होता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ मिलता है बैंक में, और अदर सब्सिडरी में भी देते हैं डेफिनेटली, बट प्रेशर भरी, चैलेंजेस भरी जॉब है, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड अपग्रेड भी करना होता है। ये मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, सीसीयू, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, ठीक है। इस अपग्रेड करने में क्या होता है ना, एक नए वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड को आप कस्टमर को, अगर ऑलरेडी किसी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है और आपको टारगेट दिया गया है, तो आप सीसीयू भी जब करते हैं क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, तो वो भी आपके एसेट में काउंट हो जाता है, वो भी आपके प्रोडक्ट में काउंट होता है, तो आपके जॉब सेफ रहता है। सीसीयू करने में बेनिफिट है कि कस्टमर को बेनिफिट होगा, उसको एक अच्छी लिमिट मिल जाएगी, ज़्यादा लिमिट बढ़ के मिलेगी, एक नए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसपे वो बेनिफिट उठा सकता है। ये देखा, लॉन्च एक्सेस वगैरह, मूवी टिकट्स वगैरह पे, ये सब पे बेनिफिट उठा सकता है, शॉपिंग वगैरह पे, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज ऑफ हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको सब कुछ क्रेडिट कार्ड का पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा कन्वेंस करने के लिए। कॉल वगैरह पे, फील्ड वर्क पे भी जाते हैं तो, ठीक है, दोनों तरीके से मेल फीमेल दोनों के लिए फील्ड पे जाना होता है। बट क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का ग्रोथ मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे स्कोप है क्रेडिट कार्ड का। जो भी पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं वो सब क्रेडिट कार्ड रखते हैं भाई। अब अपनी जेब में, सिंपल सी बात है, 50 हज़ार रुपये लेकर चल रहे हो, एक क्रेडिट कार्ड है छोटा सा, 50 हज़ार रुपये लेकर चल रहे हो अपनी जेब में। भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो, कैश खत्म हो जाए, फ़ोन ना चल रहा हो, तो आप क्रेडिट कार्ड स्वैप कराकर अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है। बट एक डिसएडवांटेज क्या है क्रेडिट कार्ड की, जब क्रेडिट कार्ड कस्टमर के पास जाता है या आप एज ए एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड लेते हैं बैंक का, तो डायरेक्ट आपके सिविल पे इफेक्ट करता है। कुछ पॉइंट सिविल के कम होते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिविल पे इफेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर टाइम से आप बिल पे नहीं कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, और आपने सोचा कि 1 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया, मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, तोड़ के फेंक दूं, तो आपका सिविल तो खराब होगा ही। आप पे बैंक लीगल एक्शन ले सकता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट लीगल एक्शन ले सकता है कस्टमर पे भी और एम्प्लॉयज़ पे भी, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का। ग्रोथ बहुत अच्छी है। 2 साल बाद अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बन के जा रहे हैं और ग्रेड आपका असिस्टेंट मैनेजर का, तो आप 2 साल बाद डिप्टी मैनेजर बनते हैं। अगर आपका ग्रेड सीनियर ऑफिसर का, तो 2 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, ठीक है। सबसे लोअर ग्रेड होता है सीनियर ऑफिसर का, ठीक है, फिर होता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, CM 1, CM 2, AGM, फिर आपके बैंक के ग्रुप्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं, MD, CEO, ठीक है। तो सीनियर ऑफिसर से भी करियर स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएशन बेस पे, तो 18 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी, और आपका सेल्स फील्ड वर्क तो सब कुछ होगा जो मैंने बताया। ग्रोथ अच्छा है भाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का स्कोप है और सेल्स होती है क्रेडिट कार्ड भाई, बहुत लोग लेते हैं आज के टाइम पे जिनको नॉलेज हो रहा है, ठीक है। तो
कर सकते हैं ज्वाइन अगर मौका मिलता है। बाकी कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना कमेंट में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कि रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। बाकी इस वीडियो में हमने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली। मैं खुद आईसीआईसी बैंक का पार्ट रहा हूँ और मैंने खुद क्रेडिट कार्ड सेल्स करे हैं। 1 या 2 क्रेडिट कार्ड मंथली हमारा टारगेट रहता था। हम ईआरएम डिपार्टमेंट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स का काम था, ठीक है। तो मैं ईआरएम डिपार्टमेंट 1 साल आईसीआईसी बैंक का पार्ट रहा हूँ, तो आई हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट क्रेडिट कार्ड, बट आई नो अबाउट द क्रेडिट कार्ड अपग्रेड और न्यू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एनसीसी बोलते थे उसको, एनसीसी न्यू क्रेडिट कार्ड, सीसीयू क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपग्रेड करना, ठीक है, और बैकएंड का काम भी करना, सीआरएम वगैरह करना, ठीक है। तो ये सब मैंने काम किया हुआ है ईआरएम डिपार्टमेंट में आईसीआईसी बैंक में 1 साल असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे। अब तो मैं बहुत अच्छे सैलरी पैकेज और अच्छे सेक्टर में हूँ, लाइव में आप लोगों को बताता रहता हूँ। बाकी कुछ क्वेरीज है तो फ्रेशर्स क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट मिलता है, फील फ्री होकर ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट प्रेशर रहेगा। हाँ, किसी किसी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की सैलरी कभी कभी 15 से 20 हज़ार भी हो सकती है, 12 हज़ार भी देते हैं, 14 हज़ार भी। अब आप बोलेंगे कहाँ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बहुत कम सैलरी होता है, ग्रेजुएशन बेस पे 12 से 15-20 हज़ार के बीच में देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और बट बैंक में सैलरी 18 से 22 हज़ार मिनिमम मिलता है, ठीक है, नो डाउट। तो ट्राई कीजिए कि बैंकिंग सेक्टर के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में एंट्री करें, ठीक है। अदरवाइज सब्सिडरी में बाद में जाइएगा, पहले बैंकिंग में ट्राई कीजिए। तो ग्रोथ चाहिए ना, तो बैंकिंग में आइए, ठीक है। अगर से ग्रोथ हमेशा आपकी ग्रेड पे और आपकी सैलरी पे होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का सेल्स टारगेट प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, और प्रिपेयर रहिए, क्रेडिट कार्ड का पूरा नॉलेज रखिएगा, ठीक है, तब आप सेल्स कर पाएंगे और टिक पाएंगे। ग्रोथ बहुत अच्छा है, एक बार 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर में आ जाइएगा, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स का वर्क रहेगा, तो और ज़्यादा ग्रोथ होगा। स्विच करने पे 20 से 25% हाइक, हर साल सैलरी इंक्रीज भी होता है, बोनस भी मिलता है, कहीं कहीं इंसेंटिव मिलता है। तो ये था पूरा सिनेरियो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप मैनेजर वर्क, जॉब रोल और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, एलिजिबिलिटी फॉर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। बाकी कुछ बचा हुआ है और आपको लगता है मैं भूल गया हूँ, तो वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी नेगेटिविटी इज़ एवरीवेयर, फोकस मत करिएगा नेगेटिविटी पर। सेल टारगेट प्रेशर है, 6 महीने 1 साल झेल लीजिए, ताकि आपका ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। और लगे रहिए, भगवान से मैं दुआ करता हूँ, महादेव से दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, आप बहुत आगे तरक्की करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करिएगा, फील फ्री होकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, न्यू वैकेंसी पोस्ट करता रहता हूँ एवरी डे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ, ठीक है, ताकि आप जॉब स्विच करने में ईजी हो जाए और आपको आपकी लोकेशन या नियरेस्ट होम स्टेट होम टाउन में आपको जॉब मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ईयर।